नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सब्जी की खेती के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप इस सब्जी को अपने खेत में लगाते हैं तो बुआई के 30 दिन के अंदर जो है कमाई शुरू हो जाएगी और 40 दिन के अंदर आपका खेत भी खाली हो जाएगा। 1 एकड़ में 12 से 15 हज़ार रुपये लगा करके आप 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक बहुत ही आसानी से 30 दिन के अंदर कमा सकते हैं। तो कौन सी सब्जी है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बात करने वाले हैं हरी मेथी की खेती के बारे में। हम मुख्यतः 5 पॉइंट पे बात करेंगे। पहला, खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे शेड्यूल, कीट और रोग नियंत्रण। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी की। देखिए, अगर आप हरी मेथी की यानी मेथी शाक की खेती करने वाले हैं तो खेत में खरपतवार नहीं होने चाहिए। 2 से 3 जुताई कर सकते हैं, खरपतवार को निकाल सकते हैं। गोबर की खाद आपके पास जितनी है उसको डाल सकते हैं। उसके बाद जो है किसान भाइयों, आप खेत को जो है पानी से भर दीजिए, यानी पलेवा कर दीजिए। जैसे ही 4 से 5 दिन बाद जब जुताई के लिए खेत तैयार हो जाए तो उसकी जुताई कर लीजिए। चाहे तो आप बेड बना सकते हैं, चाहे तो आप क्यारी बना सकते हैं। अब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। और अब बात आती है कि हम कौन सी किस्मों का चुनाव करें जो कि हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन दे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ 3 किस्में। इनमें से जो पसंद हो आप उसको भी लगा सकते हैं, या फिर जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। जो पहली वैरायटी है ये आती है रिमिक की तरफ से। इसका नाम है केसर मेथी। पौधा अच्छा होता है और ख़ास बात इसकी ये है कि जड़ गलन के प्रति जो किस्म है रोग प्रतिरोधी होती है। और इसका किसान जो पौधा होता है वो मध्यम होता है। बुआई का जो समय होता है वो अक्टूबर से नवंबर तक होता है। और जो किस्म है वो अच्छा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। दूसरी वैरायटी है वो है M24। जी हाँ, यह जो किस्म है 4 से 6 हफ्ते में कटाई के लिए तैयार हो जाती है, यानी 30 से 35 दिन में। पौधा इसका भी अच्छा होता है, सितंबर से नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। और हरी मेथी के लिए जो किस्म है काफ़ी अच्छी होती है। तीसरी वैरायटी है ये आती है एक्सट्रीम की तरफ से। एक्सट्रीम कंपनी की विजेता मेथी। इसका जो पौधा होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। लंबाई जो है अगर मैं बात करूं 8 से 10 इंच इसके पौधे की लंबाई होती है। पत्तियां 4 से 5 सेंटीमीटर तक चौड़ी होती हैं। साग के लिए किस्म काफ़ी अच्छी होती है। तो आप इन तीनों किस्मों में से कोई सी भी किस्म लगा सकते हैं, या फिर जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उस वैरायटी का भी चुनाव कर सकती हैं। अब बात आती है किसान भाइयों कि बुआई का सही तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि बीज कितना लगेगा, बीज को उपचारित कैसे करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि बुआई का सही तरीका क्या होता है। देखिए, 1 एकड़ अगर आप हरी मेथी की खेती करने वाले हैं किसान भाइयों, तो अगर हाइब्रिड बीज है तो 4 से 5 किलो लगने वाला है। लेकिन वहीं पे अगर आपका बीज देसी है तब आपको 12 किलो तक लगने वाला है। क्योंकि साग के लिए कर रहे हैं तो पौधा एक दूसरे से काफ़ी पास होते हैं, तो थोड़ा सा बीज आप एक्स्ट्रा मान के चलिए। सबसे पहले देखिए, बुआई के जो पहले जो बीज को 8 से 12 घंटे के लिए पानी भिगो देंगे। उसके बाद जो है मिट्टी में कई तरह की बीमारियां आती हैं, जैसे पौधे की गलने की बीमारी है या फिर कीट लग जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए आप 4 ग्राम थीरम लेंगे और 4 ग्राम लेंगे कार्बेंडाजिम 50% WP। इसको जो है घोल लेंगे पानी में। इससे बीज को उपचारित करेंगे, हल्का छाया में सुखाएंगे। उसके बाद हम बुआई करेंगे। अब बात आती है कि बुआई का सही तरीका क्या है। देखिए, जो बुआई की पद्धति है 2 तरह की होती है हरी मेथी के लिए। पहली होती है किसान भाइयों लाइन में जो बोते हैं बेड बना करके। दूसरा होता है छिड़काव विधि। तो अगर आप छिड़काव विधि से बोने वाले हैं तब आप आसानी से हाथ से बो सकते हैं। एक पौधा दूसरे पौधे के बहुत ज़्यादा पास ना हो, इतना ख्याल रख सकते हैं। या फिर अगर आप लाइन में कर रहे हैं बेड पे, तो लाइन से लाइन की दूरी लगभग 22 सेंटीमीटर रखिए। बीज को 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में छोड़िए और पौधे से पौधे की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर आप अपनी किस्मों के अनुसार रख सकते हैं। ये होता है सही बुआई का तरीका। अब बात आती है खाद और स्प्रे शेड्यूल की। खाद स्प्रे का शेड्यूल क्या रखें जिससे कि फसल जल्दी तैयार हो जाए। देखिए, उसके लिए जो है किसान भाइयों आपको सबसे पहले ये करना है कि DAP लेना है और उसके साथ में जो है पोटाश लेना है, थोड़ी सी यूरिया ले लेनी है। मात्रा क्या होगी चलिए उस पर बात कर लेते हैं। 40 से 50 किलो DAP ले सकते हैं। गोबर की खाद अगर आपने ज़्यादा डाली है तो DAP को कम कर सकते हैं। वो इस आधार पर निर्भर करता है कि गोबर की खाद कितनी डाली है। मान लीजिए अगर 2 से 3 ट्रॉली डाली है तो आप 30 से 35 किलो भी जो है DAP ले सकते हैं। 8 से 10 किलो पोटाश ले सकते हैं MOP वाला, और 8 से 10 किलो यूरिया ले लेंगे तो पौधा तेजी से बढ़वार करेगा। बुआई के 10 से 15 दिन के अंदर जो है किसान भाई आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। 75 ग्राम लेना है।
15 लीटर की टंकी मिला करके स्प्रे करेंगे, जो पौधा है वो तेज़ी से विकास करेगा और उसकी साइज़ जो है काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ जाएगी। ये कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही 20 से 22 दिन की अवस्था पे हो तो यूरिया ले सकते हैं, और यूरिया के साथ में थोड़ा सा सूक्ष्म पोषक तत्व लेकर के डालेंगे तो पौधा जो है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करेगा। इसके अलावा फनफूदनाशक का स्प्रे करते रहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। खरपतवार नियंत्रण के जो किसान भी है, बुआई के 2 दिन के अंदर आप पेंडिमेथलिन का प्रयोग कर सकते हैं। ये सबसे सही दवा होती है ताकि खरपतवार ना उग पाए। और अब बात आती है किसान भाइयों की कीट और रोगों को कैसे नियंत्रित करें। देखिए, कीट और जो रोग हैं ये हर फसल को नुकसान करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है कीट वो है चेपा। अगर इसका हमला दिख रहा है तो आपको इमिडाक्लोरोपिड लेना है 3 ml, 10 लीटर पानी मिला करके जो है स्प्रे कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास इमिडाक्लोरोपिड की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो आप थायोमेथोमैक्स भी ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई दवा लेंगे तो पानी मिला करके स्प्रे कर देंगे, डोज जो है वो सेम रहने वाली है। और जो अगर मैं बात करूँ बीमारी कौन सी ज़्यादा परेशान करती है, जड़ गलन। जड़ गलन बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए आप नीम केक का प्रयोग कर सकते हैं कि ये समस्या ना आए, या फिर बीज को जैसे मैंने शुरू में बताया उपचारित करके बोएंगे तो ये समस्या नहीं आने वाली है। इसके अलावा जो है पत्तों पर सफ़ेद धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। इसको जो है किसान भाइयों कैसे नियंत्रित करेंगे। इसको नियंत्रित करने के लिए आप घुलनशील सल्फर डालेंगे, स्प्रे करेंगे घोल के पानी में, तो ये समस्या नहीं आएगी। तो अगर आप इस तरीके से खेती करेंगे तो बुआई के 30 दिन के अंदर जो है कटाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो हरी मेथी होती है इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। बहुत सारे किसान भाई होते हैं जो कि किसान भी उसकी खेती इस तरीके से करते हैं कि जड़ से सेंटीमीटर 2-3 सेंटीमीटर जो है छोड़ कर कटाई करते हैं, तो वो 3 से 4 कटाई ले पाते हैं। अगर आपके पास समय की दिक्कत है, जगह को जल्दी खाली करना है, तो आप जड़ से भी उखाड़ सकते हैं। अब बात आती है कितनी लागत आई, कितनी कमाई होगी। देखिए, बीज जो होता है वो महंगा होता है, खादें एक बार डालनी होती हैं, उसके बाद थोड़ी सी यूरिया ही डालते हैं, स्प्रे 1-2 बार ही करने होते हैं, तो लागत ज़्यादा नहीं आती है। अगर मैं बात करूं कि रेट क्या होगा, तो आमतौर पे सर्दियों में रेट ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन 20 से 30 रुपये किलो अगर आपको मेथी का रेट मिल जाए तो 1 एकड़ में लगभग 100 क्विंटल से ऊपर का उत्पादन होगा। तो यहाँ से जो है आप बचत जो है लागत काट के भी काफ़ी आसानी से 1 लाख रुपए से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।